हेलो दोस्तों, फॉर्म फिलअप में आपका स्वागत है। आज हम RRB NTPC 10+2 का फॉर्म फिल करेंगे। सो स्टेप्स को फॉलो करना। अगर आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है तो आप लॉगिन कर सकते हैं, वरना क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे। ध्यान रखना, अगर आप ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आपको ये स्टेप स्किप कर देना है। कंट्री ऑफ नेशनैलिटी में इंडिया फिल करने के बाद हम अपना फुल नेम डालेंगे। फुल नेम डालने के बाद उसे रीटाइप करना ज़रूरी है। जितने भी रेड स्ट्रिक वाले हैं हमें वो सारे फिल करना मैंडेटरी होते हैं। हैव यू चेंज योर नेम में नो सिलेक्ट करना है। अगर आपने पहले कभी अपना नाम चेंज करा है तो आप यस सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर की हेल्प से फिल करेंगे। जहाँ ध्यान रखना, जब हम अपनी डेट ऑफ बर्थ को रीटाइप करेंगे तो हमें कैलेंडर नहीं मिलेगा, हमें सिंपली डेट फिल करनी है। डेट फिल करते टाइम हमें स्लैश नहीं लगाना है, स्लैश ऑटोमेटिक लिखा मिलेगा, जैसे कि मैं फिल कर रहा हूँ। अब 15 के बाद मुझे स्लैश नहीं लगाना है, मुझे नेक्स्ट 04 लिखना है और स्लैश ऑटोमेटिक लग जाएगा। देखिए कुछ इस तरह से 1504-199। तो मैंने स्लैश नहीं लगाया है, ये स्लैश अपने आप लिखा हुआ मिला है। फिर हम जेंडर सेलेक्ट करके उसे रीसिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमें अपना फादर नेम और मदर नेम फिल करना है। फादर नेम मदर नेम फिल करने के बाद ईमेल एड्रेस डालेंगे और उसके आगे जनरेट ईमेल OTP पर क्लिक करेंगे। सेम मोबाइल नंबर डालने के बाद जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे। दोनों OTPs डालने के बाद हमें वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं, चाहे तो हम आधार कार्ड के थ्रू, या फिर अगर आधार कार्ड नहीं है तो आई डू नॉट हैव आधार कार्ड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जैसे ही हमारे सामने नए ऑप्शंस खुलेंगे तो उसमें हम अपने पास जो भी आपकी डिटेल्स हैं, जैसे कि आपका पैन कार्ड हो गया या फिर कोई और डॉक्यूमेंट हो गया, वो सिलेक्ट करके उसकी डिटेल फिल करेंगे। मैं प्रेफर करूँगा कि आप वेरिफिकेशन आधार कार्ड के थ्रू ही करें, आपको आसानी रहेगी। उसके बाद पासवर्ड डालने के बाद कंफर्म पासवर्ड पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे। एक बार आपका ये ऑप्शन हो जाए, आप OTP वेरीफाई कर लें। दोबारा से उसी पेज पर आने के बाद हम फिर से अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगेन इस बार हम लॉगिन करेंगे, बट ऑलरेडी हम आधार के थ्रू लॉगिन कर चुके हैं तो हम लॉगिन विद आधार भी कर सकते हैं। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड है तो अब आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। इस फर्स्ट कॉलम में हम अपना मोबाइल नंबर डालने के बाद OTP जो भी फ़ोन पर आएगा वो फिल करेंगे। आई एम नॉट रोबोट वाले कैप्चा को फिल करने के बाद आगे बढ़ेंगे। फिर हमारे पास ये पेज खुल जाएगा। इस वाले पेज पर हमें ऑनलाइन एप्लीकेशन पर सिंपली क्लिक कर देना है। अब इसमें हमें अपनी पोस्ट ढूंढ लेनी है जो हम फिल कर रहे हैं। अभी हम जो फॉर्म फिल कर रहे हैं वो CEN 07-2025 यानी 10+2 या फिर अंडर ग्रेजुएट वाला फॉर्म है। इसे 12th वाले और अंडर ग्रेजुएट या फिर ग्रेजुएट वाले लोग भी फिल कर सकते हैं। इसमें आपको अपने हिसाब से जो भी आपको प्रेफर हो वो जोन सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोनों ऑप्शंस को चेक करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। बॉक्स सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही हमने नेक्स्ट करा, हमें अपनी कुछ डिटेल्स डालनी है। ये डिटेल्स हम अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे। ध्यान रखना, जब हम लॉगिन करेंगे तो कुछ डिटेल्स जो हमने रजिस्ट्रेशन में डाली थी वो पहले से फिल हुई होंगी, जैसे कि आपका नाम और फादर नेम्स वो ऑलरेडी सेव हो जाता है। यहाँ पे आपको चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन में हिंदी इंग्लिश जो भी बेटर हो वो प्रेफर करना है। उसके बाद आपको अपना आइडेंटिटी मार्क देना है कि आपके हाथ पर या फिर आपके पेट पर या कहीं पर कोई कट का निशान, बेसिकली आपको अपनी पहचान देनी है। तो आपके हैंड पर अगर कोई कट है तो आप लिख सकते हैं, या फिर कहीं और बॉडी पार्ट पर है, वरना आप NA लेकर आगे बढ़ सकते हैं। कम्युनिटी में आप अगर ST और OBC से हैं तो ध्यान रखना, यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शंस आएंगे।
आपको चेक कर लेना है कि आप ओबीसी क्रीमी लेयर में आते हैं या फिर नॉन क्रीमी में। उसी तरह एसटी एससी में भी सेम यही ऑप्शंस आएंगे। अगर आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा और आप एज अ जनरल ही ट्रीट किए जाएंगे। लेकिन अगर आप क्रीमी लेयर में आते हैं तो ही आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद आपको अपना एड्रेस सिलेक्ट कर लेना है और अपना डिस्ट्रिक्ट भी डाल लेना है। एड्रेस और डिस्ट्रिक्ट डाल देने के बाद हम आगे सेव ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने नेक्स्ट पेज खुलेगा जिसमें हमें फर्दर और भी डिटेल्स डालनी है। जैसे कि आप कभी जॉब में पहले थे तो येस पे सिलेक्ट करेंगे, वरना नो पर बढ़ के आगे बढ़ेंगे। डिसेबिलिटी में येस लिखना है अगर आप डिसेबल्ड हैं, वरना नो पे सिलेक्ट करना है। अगर आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम है तो आप स्क्राइब पे येस करेंगे, वरना नो कर देंगे। उसी तरह ईबीसी में आपको देख लेना है, अगर आप इस ईबीसी के अंदर आते हैं तो येस करेंगे, वरना नो ही करेंगे। रेलवे में अभी आप पहले से एम्प्लॉय थे तो येस करेंगे, वरना नो करेंगे। नेम ऑफ करंट डिपार्टमेंट ये उन्हीं के लिए है जो अभी करंटली रेलवे डिपार्टमेंट में है। अगर आप नो कर रहे हैं तो उसके बाद सेव करके आगे बढ़ जाएंगे। ध्यान रहे बैंक डिटेल्स में आपको वही बैंक अकाउंट डालना है जिसमें आप अपनी फ़ीस का रिफ़ंड चाहते हैं। आपकी फ़ीस वैसे तो 500 है, पर उसमें से 100 रुपीज़ कट कर 400 रुपीज़ रिफ़ंड आ जाएंगे जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे। तो अगर आप साइबर कैफ़े से अपना फॉर्म भरवाते हैं तो बैंक डिटेल्स में अपनी बैंक डिटेल्स ध्यान से डलवाएं। यहाँ पे आपको 10th 12th और ग्रेजुएशन की डिटेल्स देनी है। सबसे पहले हम अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, बोर्ड सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद पासिंग ईयर सिलेक्ट करेंगे। ध्यान रखना पासिंग ईयर नीचे वाले को पोर्शन में लेफ्ट या राइट कॉर्नर में लिखा होता है। उसके बाद रोल नंबर सिलेक्ट करने के बाद हम इस डिटेल्स को नेक्स्ट नहीं करेंगे। जो ऐड वाला कॉलम आपको नीचे दिखाई दे रहा है उस ऐड वाले कॉलम में फिल करना है। इस वाले कॉलम में आपको सीरियल नंबर डालना है। सीरियल नंबर आपको टॉप राइट या लेफ्ट कॉर्नर में मार्कशीट के लिखा हुआ मिल जाएगा। ये 5 या 6 अंकों का होता है। ऐड करने के बाद आपको क्वालिफिकेशन पे फिर से सिलेक्ट करना है और इस बार 12 फिल करना है। 12th में आपको डिसिप्लिन सब्जेक्ट में येस या फिर एनी डिसिप्लिन पे सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप एनी डिसिप्लिन पे सिलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको स्टेट और फर्दर डिटेल्स सेम वैसे ही डालनी है जैसे कि आपने 10th क्लास में डाली थी। आप अपना बोर्ड सिलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ पासिंग अगेन मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि लोअर लेफ्ट कॉर्नर में मार्कशीट का अमूमन लिखा हुआ होता है। उसके बाद आप अपनी परसेंटेज फिल करेंगे और आगे नेक्स्ट परसेंटेज के बाद जो कॉलम है वो टाइपिंग प्रोफिशिएंसी का है। अगर आपको इंग्लिश या हिंदी टाइपिंग आती है तो आप ये सिलेक्ट करें, अगर नहीं आती है तो आप सिंपली नो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम फिर से ऐड ऑप्शन क्लिक करेंगे अगर आपने 12 के बाद ग्रेजुएशन भी कर रखा है। अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं करा है तो आप सिंपली नेक्स्ट कर अगले पेज पर जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम बैचलर डिग्री सिलेक्ट करेंगे। बैचलर डिग्री के बाद हमें अपना कोर्स का एग्जिस्टिंग सर्टिफिकेट की जो भी आपकी, जैसे आपने बीएससी किया है या बीए किया है वो फिल करेंगे जो कि नेम ऑफ द कोर्स है। उसके बाद जहाँ से आपने ये ग्रेजुएशन की है वो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट फिल करना है। ये सेम ऐसे ही है जैसे आपने 10th और 12th की डिटेल्स फिल करी थी। बीएससी फिल करने के बाद स्टेट में आप जहाँ से आपने जिस स्टेट से फिल किया है वो स्टेट फिल करेंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट फिल करेंगे। उसके बाद नेम ऑफ कॉलेज या यूनिवर्सिटी फिल करना है। आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी दोनों में से एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रहे दीनदयाल कॉलेज जैसे मैंने फिल किया है, आप इसकी जगह यूनिवर्सिटी का नेम भी फिल कर सकते हैं। अगेन जो पासिंग ईयर है वो आपको आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट पर लिखा हुआ मिल जाएगा। कैलेंडर की हेल्प से हम उसे भी फिल कर लेते हैं।
नेक्स्ट हमें परसेंटेज फिल करनी है। परसेंटेज फिल करने के बाद आप ऐड करने के लिए अगर जाएंगे तो आप ऑलरेडी सारी डिटेल्स फिल कर चुके हैं। इससे ज़्यादा आपको और कुछ फिल नहीं करना, आप सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। ये पूरे फॉर्म का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसमें आपको फ़ोटो इस तरीके से अपलोड करना है कि उसका जो आपके क्लोज होने चाहिए वो नॉन वाइट होने चाहिए, यानी आपको डार्क कलर के कपड़ों में फ़ोटो खींचना है। ध्यान रहे, ये वाले फ़ोटो में आप फ़ोटो डायरेक्ट अपलोड नहीं कर सकते, आपको लाइव इमेज ही कंप्यूटर्स में या मोबाइल के थ्रू देनी होगी। ध्यान रहे, आपको इनमें से कोई सा भी फ़ोटो ऐसा नहीं होना चाहिए जिस पे क्रॉस बना है, ग्रीन टिक वाला ही फ़ोटो मान्य होगा। ऐसे फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए मैं आपको बताऊंगा। अगर आपके पास मोबाइल है तो आप सिंपली मोबाइल वाले पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप से फिल कर रहे हैं तो उसमें कैमरा या कैमरे की कनेक्टिविटी होना ज़रूरी है। सिग्नेचर की बात करें तो सिग्नेचर में आपकी लेंथ ब्रेथ 140/60 होनी चाहिए। तो सबसे पहले एक चीज़ और ध्यान रखनी है, उसका साइज़ 30 से 49 KB के बीच ही होना चाहिए। अगर आप कंप्यूटर से अपना फ़ोटो लाइव अपलोड करना चाहते हैं तो ध्यान रहे उसमें कैमरा होना ज़रूरी है, और कैमरा अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास इस तरीके का ऑप्शन आएगा। तो हम सिंपली मोबाइल पर क्लिक करेंगे। मोबाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद एक QR कोड जनरेट होगा। इसको आपको अपने मोबाइल से स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद आपके मोबाइल पे एक फॉर्म खुलेगा जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड डाल देना है। अगर रजिस्ट्रेशन पासवर्ड नहीं है तो आप अगेन लॉगिन विद आधार के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। जैसे ही आप उसमें लॉगिन करेंगे आपके सामने स्क्रीन पर एक कैमरा खुलेगा मोबाइल में, जिससे आपको अपना फ़ोटो खींच लेना है। ध्यान रहे, आप 5 मिनट में केवल 3 ही फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं, तो आपको फ़ोटो बहुत संभाल के क्लिक करना है। क्लिक करने से पहले आपको आई से ब्लिंक कर दिखाना होगा, यानी आपको अपनी आँखों को, पलकों को झपकाना होगा, जिससे उन्हें पता रहे कि ये एक लाइव फ़ोटो है। जैसे ही आपका फ़ोटो खींचेगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। फ़ोटो अपलोड होने में थोड़ा टाइम भी लग सकता है। जैसे ही आपका प्रोसेस हो जाए आप सिग्नेचर को फिल कर लेना है। सिग्नेचर के लिए ध्यान रखना, आप ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर भी सिग्नेचर को अपने अकॉर्डिंग क्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में आपको जोन्स के अकॉर्डिंग अपनी जो भी एलिजिबल पोस्ट है वो सिलेक्ट करनी है। ध्यान रहे, मैंने RRB मुजफ्फरपुर सिलेक्ट किया था और उसमें केवल एक ही पोस्ट थी, तो मुझे केवल वही सिलेक्ट करनी थी। अलग अलग जोन में अलग अलग वैकेंसीज के अकॉर्डिंग अलग अलग पोस्ट हो सकती हैं। अगर एक से ज़्यादा पोस्ट हैं तो आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही वो वाली पोस्ट ऑप्शंस में सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर केवल एक ही पोस्ट थी तो मैंने वो सिलेक्ट कर दी। उसके बाद आपको अपनी प्लेस फिल करनी है। प्लेस फिल करने के बाद चाहे तो आप प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कर सकते हैं या फिर आप उसको सिंपली सेव कर सकते हैं। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे आपको फ़ीस काटनी है। फ़ीस 500 रुपीज़ है, जिसमें से 400 आपकी रिटर्न आ जाएगी अगर आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे साझा कर सकते हैं।